नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की एक बहुत ही जानी मानी किताब है लोक व्यवहार, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसके कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि भाई इतने सालों बाद भी ये किताब क्यों इतनी रेलेवेंट है ना? इसके सिद्धांत आज भी रिश्तों और कामयाबी के लिए कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और ये कमाल की बात है कि ये किताब मतलब दशकों से पॉपुलर है। हाँ, ये दिखाता है कि लोग हमेशा से बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं, दूसरों पर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं। सही बात है। और जो इसका बेसिक आइडिया है ना कि देखिए बातचीत में, व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं, बिल्कुल वो आज भी उतना ही सच है। हाँ, निजी जीवन में भी और प्रोफेशनल उसमें भी, मतलब सफलता के लिए भी। हाँ, दोनों जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बड़ा सिद्धांत आता है लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका। कार्नेगी का बड़ा जोर है कि भाई आलोचना, निंदा, शिकायत, इनसे बचो। ये क्यों इतना जरूरी है ये? देखिए इसका ना एक सीधा सा साइकोलॉजिकल बेसिस है। आलोचना जब होते हैं तो लोग अक्सर मतलब डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। अच्छा। वो अपनी गलती मानने के बजाय ना खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। और इससे होता क्या है, नाराजगी बढ़ती है, रिश्ता सुधरने के बजाय और बिगड़ सकता है। कार्नेगी मानते थे कि इंसान जो है वो तर्क से ज्यादा भावनाओं से चलता है। हाँ, ये बात तो है, इमोशंस जी। और इसी से जुड़ा हुआ उनका दूसरा नुस्खा है कि सिर्फ आलोचना से बचना काफी नहीं है, लोगों की सच्ची प्रशंसा करो। मतलब उनकी अच्छाइयों को देखो और ईमानदारी से तारीफ करो। हाँ, और यहाँ पे ये जो सच्ची और ईमानदारी से है ना, ये शब्द बहुत बहुत जरूरी हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, वो तो है। सच्ची तारीफ जब आप करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ उन्हें महत्व दिया जा रहा है, उनका मोराल बूस्ट होता है। और वो अच्छा काम करने के लिए और प्रेरित होते हैं। ये मतलब रिश्ते बनाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं लोगों को पसंद आने वाली बात पर। कार्नेगी कहते हैं कि दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना ये बहुत काम आता है, पर आज की जो दुनिया है इतनी भागदौड़ वाली, डिजिटल, क्या ये मुमकिन है या शायद और जरूरी हो गया है? मेरे ख्याल से तो ये आज शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब लोगों को लगता है ना कि कोई सच में उनमें इंटरेस्ट ले रहा है, उनकी बात ध्यान से सुन रहा है, तो एक कनेक्शन बनता है। छोटी छोटी चीजें जैसे आपने कहा, किसी का नाम याद रखना और बातचीत में इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। हाँ, ये नाम याद रखने वाली बात तो है, छोटी सी लगती है पर असरदार है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप सामने वाले को एक व्यक्ति के तौर पर महत्व दे रहे हैं। इससे बचना अब ये थोड़ा मतलब मुश्किल सा लगता है कई बार तो लगता है कि भाई असहमत होना, अपनी बात रखना जरूरी है। नहीं, जरूर। देखिए कार्नेगी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएं। अच्छा। उनका जोर इस बात पर था कि बहस जीतने की जो कोशिश होती है ना, वो अक्सर रिश्ते खराब कर देती है, भले ही आप लॉजिकली सही हो। बेहतर यह है कि आप सामने वाले के नजरिए का सम्मान करें, पहले समझने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हाँ। और जहां तक हो सके मतलब अग्रीमेंट के पॉइंट्स ढूंढें, और अगर असहमति है भी तो उसे रिस्पेक्टफुली रखें। अच्छा, मतलब फोकस बहस जीतने पर नहीं बल्कि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग पर और शायद किसी कॉमन ग्राउंड पर पहुंचने पर होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लक्ष्य है सामने वाले को समझना और हो सके तो मिलकर कोई समाधान निकालना। ये नजरिया पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों में बहुत काम आता है। हाँ, ये बात तो है। और उनका एक और अहम सिद्धांत इसी से जुड़ा है कि हमेशा कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति के नजरिए से चीजों को देखें। हाँ, एम्पैथी जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। जब आप ये समझने लगते हैं कि कोई वैसा क्यों सोच रहा है या महसूस कर रहा है, तो फिर उनके साथ डील करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर हम सार देखें तो इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस मतलब प्रभावशाली मानवीय संबंध और व्यवहार। हाँ, लोक व्यवहार। हाँ, लोक व्यवहार वही व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की मतलब सक्सेस की कुंजी है। जी। और ये छोटी छोटी आदतें, मुस्कुराना, नाम याद रखना, सच्ची तारीफ करना, दूसरों में दिलचस्पी लेना, ये सब मिलकर एक बड़ा असर पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर ना एक अहम सवाल भी उठता है कि क्या वाकई ये जो आपसी बातचीत और व्यवहार के छोटे छोटे पहलू हैं जिन पर कार्नेगी या ऐसी और भी किताबें जोर देती हैं, क्या इन पर ध्यान देने से हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे रिश्तों में
कोई स्थायी और सार्थक बदलाव आ सकता है। हाँ, मतलब ये वाकई गहराई तक काम करता है या ये सिर्फ सतह पर दिखने वाली तकनीक है? हाँ बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना काफी दिलचस्प रहेगा।